हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। अब हम जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के नाम देखते हैं। सबसे पहला आता है ऋषभदेव या आदिनाथ, फिर उसके बाद अजीतनाथ, संभव, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पद्मप्रभ, सुपार्श्व, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत, शीतल, श्रेयांश, वासुपूज्य, विमल, अनंत, धर्म, शांति, कुंथुनाथ, अरह, मल्लिकानाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुब्रत, नमीनाथ, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में माना जाता है। ऋषभदेव अयोध्या के राजा थे। ऋषभदेव को आदिनाथ एवं केसरिया नाथ भी कहा जाता है। इन्होंने कैलाश पर्वत पर शरीर त्यागा था। ऋषभदेव को आदिनाथ या केसरिया नाथ भी कहा जाता है। इन्होंने कैलाश पर्वत पर शरीर त्यागा था। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में माना जाता है। दूसरे जैन तीर्थंकर अजीतनाथ का उल्लेख यजुर्वेद में हुआ है। प्रथम कौन थे? ऋषभदेव, इन्हें को ही आदिनाथ भी कहा जाता है, जबकि दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ थे। इन्हें यजुर्वेद में हुआ था, उल्लेख इनका यजुर्वेद में मिलता है। अजीतनाथ का जन्म भी अयोध्या में हुआ था। संभवनाथ का जन्म श्रावस्ती और पद्मप्रभ का जन्म कौशाम्बी में माना जाता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ एवं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को छोड़कर अन्य सभी तीर्थंकरों को ऐतिहासिकता जो है संदिग्ध मानी जाती है। जब भी हम ज़्यादातर पढ़ते हैं तो पार्श्वनाथ के बारे में पढ़ते हैं और महावीर स्वामी के बारे में पढ़ते हैं। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। पार्श्वनाथ वैदिक कर्मकांड और देववाद के कटु आलोचक थे। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को मोक्ष का अधिकारी बताया और नारियों को भी अपने संप्रदाय में प्रवेश दिया। पार्श्वनाथ का काल जो था महावीर स्वामी से 250 वर्ष ईसा पूर्व का माना जाता है। पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी यानी काशी में 850 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। इनके पिता अश्वसेन काशी के शासक थे। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 24 से 84 दिन की तपस्या के बाद सम्मेद पर्वत पर कैवल्य प्राप्त हुआ। पार्श्वनाथ के प्रथम अनुयायी इनकी माता वामा एवं पत्नी प्रभावती थी। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत थे: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य अलग से जोड़ा था, ब्रह्मचर्य शामिल नहीं था। 5वां महाव्रत जो है ब्रह्मचर्य, ये भिक्षुओं के लिए है तथा गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रत है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। महावीर स्वामी जैन आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को माना जाता। 599 ईसा पूर्व। जन्म स्थान कुंडल ग्राम वैशाली में होता। बसाड़ के दिन वज्जी संघ का गणराज्य में। पिता सिद्धार्थ थे, ज्ञातक कुल के प्रधान थे। माता का नाम त्रिशला था, लिच्छवी शासक। चेटक की बहन थी माता त्रिशला। इसे वेदेह दत्ता एवं प्रियकरणी कहा गया है। पत्नी यशोदा थी, कुंडिल्य गोत्र था। पुत्री प्रियदर्शना जी अड़ोज्या। कुल देखें तो ज्ञातक कुल, कश्यप गोत्र, इक्ष्वाकु वंश था। भाई बहन देखें तो नंदीवर्धन और सुदर्शना थी। ऋषभदत्त ब्राह्मण की पत्नी देवानंदा महावीर की माता के रूप में प्रसिद्ध हुई थी। ऋषभदत्त एक ब्राह्मण थे, इसकी पत्नी देवानंदा महावीर की माता के रूप में प्रसिद्ध हुई। इसकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व पावापुरी में हो जाती है। राजगृह के निकट पावा में, वर्तमान नाम पोखरपुर है। 72 वर्ष की आयु में कार्तिक अमावस्या के दिन मल्ल राजा सस्तीपाल के महल में महावीर की मृत्यु हुई। चेतक ने अपनी पुत्री चेलना का विवाह मगध राज बिंबिसार से किया, अतः बिंबिसार महावीर स्वामी का संबंधी यानी बहनोई था। महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में भाई नंदीवर्धन की अनुमति से गृह त्याग करके सन्यासी हो गए एवं 12 वर्ष तक कठोर तपस्या के बाद जंभी ग्राम के निकट उज्जुवालिया ऋजुपालिका नदी के किनारे सार वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त किया। गृह त्याग के पश्चात वस्त्रों का त्याग कर उन्हें स्वर्ण बालुका नदी में बहा दिया। ज्ञान प्राप्ति के कारण महावीर स्वामी को कैवलिन कहा गया। कैवल्य ने ज्ञान की प्राप्ति होती, इसलिए उनको महावीर स्वामी को कैवलिन कहा गया। और योग्यतम होने के कारण अरहत कहलाए। इंद्रियों के जान जीतने के कारण जिन और महावीर कहलाए। बंधनों से मुक्त होने के कारण वे निर्ग्रंथ कहलाए। निर्ग्रंथ क्यों कहलाए? क्योंकि वो बंधन रहित थे। और जिन और महावीर क्यों कहलाए? क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीता था। महावीर के प्रथम वर्षावास यानी कि अस्तिका ग्राम एवं अंतिम वर्षावास पावापुरी में व्यतीत किया। सर्वाधिक वर्षावास जो था राजगृह
राजगृह में व्यतीत किया। महावीर ने प्रथम वर्षावास अस्तिका ग्राम में प्रथम वर्षावास और सर्वाधिक अंतिम वर्षावास कहाँ पे, पावापुरी में व्यतीत किया था। सर्वाधिक वर्षावास राजगृह में व्यतीत किया। महावीर स्वामी ने पहले उपदेश राजगृह में विपुलांचल पहाड़ी पर दिया था। अब आता है जैन धर्म की शिक्षाएं। जैन धर्म में सांसारिक तृष्णा और बंधन से मुक्ति को मोक्ष यानी निर्वाण कहा गया। निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्ति, बंधन सांसारिक तृष्णा और बंधन से मुक्ति को कहा गया। मोक्ष जीव का अंतिम लक्ष्य है। कर्म ही पुनर्जागरण का कारण है। पुनर्जन्म का कारण क्या इसने माना है, कर्म को माना है। कर्म फल से विमुक्त ही निर्वाण प्राप्ति का साधन है। जैन धर्म के अनुसार कर्म फल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन का आवश्यक है। ये 3 रत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सत्य में विश्वास सम्यक श्रद्धा है। सद्दुत का शंका विहीन और वास्तविक ज्ञान सम्यक ज्ञान है। जीव का समस्त इंद्रिय विषयों में अनासक्त होना, उदासीन होना, सम दुख या सुख होना ही सम्यक आचरण है। त्रिरत्नों में सर्वाधिक बल सम्यक आचरण पर दिया गया है। पंच महाव्रत इसी का अंग है। जैन ग्रंथ अचरांग सूत्र में महावीर स्वामी की तपस्या का वर्णन मिलता है। अचरांग सूत्र जो है महावीर स्वामी की तपस्या का वर्णन करता है। जैन धर्म के 6 द्रव्य हैं, जीव, पदगुल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जीव, पदगुल, धर्म, अधर्म, अकाल और आकाश और काल अनस्तिकाय द्रव्य है, जबकि अन्य 5 जो है अस्तिकाय द्रव्य है। जैन धर्म में ज्ञान के 3 स्रोत आते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। शब्द तीर्थंकरों के वचन और प्रत्यक्ष और अनुमान, ये 3 क्या है, ज्ञान के 3 स्रोत हैं। प्रत्यक्ष जो दिख रहा है, अनुमान जो सोच रहे हैं और शब्द जो बोल रहे हैं, वचन। ज्ञान के प्रकार देखें तो मति इंद्रिय जनित ज्ञान है, मति। श्रुति श्रवण ज्ञान, श्रुति। अवधि ज्ञान, दिव्य ज्ञान, अवधि। श्रुति श्रव्य ज्ञान, शास्त्र श्रुति, शास्त्र श्रवण ज्ञान। अवधि दिव्य अवधि, तो ऐसे करके रिलेट कर लिया। अवधि दिव्य ज्ञान, मति इंद्रिय, मति इंद्रियों से हमारा मस्तिष्क कंट्रोल होता है, तो माँ से मस्तिष्क इंद्रियों से कंट्रोल होता है, हमने से रिलेट कर लिए इंद्रिय जनित ज्ञान, मति। मनः पर्याय दूसरों के मन का ज्ञान, मनः पर्याय दूसरों के मन का ज्ञान। और कैवल्य पूर्ण ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान, कैवल्य। मोक्ष के बाद व्यक्ति को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है तथा वह अनंत चतुष्टयन को प्राप्त कर लेता है। अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य यानी शक्ति बल और अनंत सुख यानी आनंद। जैन धर्म का तत्व मीमांसा का सिद्धांत अनेकांतवाद कहलाता है। अनेकांतवाद क्या है, जैन धर्म का तत्व मीमांसा का सिद्धांत जो है अनेकांतवाद कहलाता है, तथा ज्ञान मीमांसा का सिद्धांत स्वादवाद अथवा सप्तभंगीय नय कहलाता है। शादवाद ज्ञान की सापेक्षवादिता का सिद्धांत है। सापेक्षवादिता का सिद्धांत क्या है, शादवाद। जैन धर्म का तत्व मीमांसा का जो सिद्धांत है ये क्या कहलाता है, अनेकांतवाद कहलाता है। ज्ञान मीमांसा का सिद्धांत शादवाद और सप्तभंगीय कहलाता है। अनेकांतवाद यथार्थवादी और सापेक्षवादी बहुलवाद है। अनेकांतवाद क्या है, यथार्थवादी है और सापेक्षवादी बहुलवाद है। जैन धर्म में आत्मा का सिद्धांत अनेकात्मवाद, आत्मा की बहुलता का सिद्धांत कहा जाता है। जैन धर्म अनीश्वरवादी है, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। इनके अनुसार सृष्टि में निर्माण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, इसलिए जैन धर्म प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता कि प्रलय आएगी, ये होगा। इस चीज़ को जैन धर्म नहीं मानता है। आंशिक ज्ञान को नय कहा जाता है। आंशिक ज्ञान को नय कहा जाता है। नय क्या है, नया ज्ञान, तो आंशिक ज्ञान नए ज्ञान। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था का खंडन नहीं किया गया है। वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, उसका खंडन नहीं करते हैं। जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया गया है, पर उनका स्थान जिनसे नीचे रखा गया है। आशत्व कर्म का जीव की ओर प्रवाह आसत्व कहलाता है। आसत्व क्या है, कर्म का जीव की ओर प्रभाव आसत्व कहलाता है। संवर जब जीव की ओर कर्मों का प्रवाह रुक जाए तो इसे संवर कहते हैं। संवर क्या कहते हैं, जब जीव की ओर कर्म का प्रवाह रुक जाए तो इसे संवर कहते हैं। जब जीव की ओर कर्म का प्रवाह रुक जाता है तो इसे संवर कहते हैं। और कर्म का जीव की ओर प्रवाह जो होता है आश्व कहलाता है। और जब जीव की ओर कर्म का प्रवाह रुक जाए तो इसे संवर कहते हैं। निर्जरा संचित कर्मों का नष्ट होना निर्जरा कहलाता है। संचित कर्मों का नष्ट हो जाना निर्जरा कहलाता है। निर्जर हो गए, जितने भी संचित कर्म थे वे नष्ट हो गए। मोक्ष असत्व के कारण जीव बंधन में पड़ता है। संवर एवं निर्जरा के कारण जीव को मुक्ति मिलती है, जिसे मोक्ष कहते हैं। मोक्ष क्या है, संवर और निर्जरा के कारण जीव को मुक्ति मिलती है, जिसे मोक्ष कहते हैं। कसाय वे तत्व हैं जिन पर कर्म पदगुल चिपकते हैं। 4 कसाय हैं, लोभ, क्रोध, मोह और मान। कसाय क्या है, ये तत्व जिन पर कर्म पदगुल चिपकते हैं। ये चार वो क्या है कसाय, लोभ, क्रोध, मोह और मान। निगोद
निगोद केवल स्पर्श इंद्रियों से युक्त जीव निगोद कहलाते हैं। स्पर्श इंद्रियों से युक्त जीव क्या कहलाते हैं? निगोद कहलाते हैं। निगोद केवल स्पर्श इंद्रियों से युक्त जीव निगोद कहलाते हैं। जैन धर्म के अनुसार 18 पाप हैं। जैन धर्म में वेदों को अप्रामाणिक माना जाता है तथा यज्ञों में पशु बलि का विरोध किया गया है। जैन धर्म में वेदों को क्या माना गया है? अप्रामाणिक माना गया है और यज्ञों में पशु बलि का विरोध किया गया है। जैन धर्म में युद्ध एवं कृषि वर्जित है क्योंकि इसमें जीव हिंसा होती है, इसलिए जैनियों ने अपना कार्यकलाप व्यापार और वाणिज्य तक ही सीमित रखा। थेरा जैन धर्म में मुख्य उपदेशक को थेरा कहा जाता है। थेरा एक मुख्य उपदेशक होता है जैन धर्म में। बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निगंठ नाटपुट कहा गया है। महावीर स्वामी ने एक संघ की स्थापना की जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी थे जो गणधर यानी कि गंधर्व कहलाए। ये गणधर 11 ब्राह्मण थे जिनकी पावा में दीक्षा दी गई। 10 गणधरों की मृत्यु महावीर के जीवन काल में ही हो गई थी। इनके नामों को ज्ञान जानकारी जो है कल्पसूत्र, आवश्यक नियुक्ति एवं आवश्य चूर्णी में मिलती है। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद केवल सुधर्मन नामक गणधर जीवित रहे, जबकि सुधर्मन एक गण था, यही तो था महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जो जीवित रहा। जबकि जयशंकर मिश्र के अनुसार महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुधर्मन और इंद्रभूति नामक 2 गणधर जीवित रहे तथा सुधर्मन महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म के प्रथम अध्यक्ष बने जो प्रथम थेरा थे। कौन? सुधर्मन। अंतिम थेरा भद्रबाहु थे। सुधर्मन के बाद जाम्बू जैन धर्म या संघ का अध्यक्ष बने जो अंतिम कैवलिन भी थे। महावीर स्वामी ने अपनी पुत्री प्रियदर्शना का विवाह जमाली नामक क्षत्रिय जो उनका भांजा था से किया था। जमाली महावीर का प्रथम शिष्य था। बाद में जमाली का महावीर स्वामी से क्रियमाणकृत सिद्धांत पर मतभेद हो गया और जमाली ने संघ से अलग होकर बहुरतवाद चलाया। महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या चंदना थी जो भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष थी। चंदना चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। चंदना कौन थी? चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। कौशाम्बी नरेश की पुत्री जयंती ने महावीर स्वामी के साथ वाद विवाद किया। इसके बाद वह जैन भिक्षुणी बन गई। कौशाम्बी नरेश की पुत्री जयंती जो थी इसने महावीर स्वामी के साथ वाद विवाद किया और उसके बाद वह जैन भिक्षुणी बन गई। भिक्षु और भिक्षुणी जैन सन्यासी होते थे, जबकि श्रावक श्राविका गृहस्थ जीवन में रहकर ही जैन मत का पालन एवं उपासना करते थे। जैन साधुओं को यति कहा जाता है। यति कौन थे? जैन साधु। जैन साधुओं को यति कहा जाता है। जैन भिक्षु संघ एवं भिक्षुणी संघ की स्थापना पावापुरी में की थी। पावापुरी को जैन धर्म का सारनाथ कहते हैं। पावापुरी को ही जैन धर्म का सारनाथ कहा जाता है। जैन भिक्षु संघ और भिक्षुणी की स्थापना पावापुरी में की थी। पावापुरी में चतुर्वेद संघ यानी कि भिक्षु भिक्षुणी श्रावक श्राविका मिला बना। पावापुरी में चतुर्वेद संघ जो था भिक्षु भिक्षुणी श्रावक और श्राविका बना। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह के निकट विपुलांचल पहाड़ी पर दिया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था, तो विपुलांचल पहाड़ी पर दिया गया था प्रथम उपदेश। जैन धर्म के संप्रदाय। जैन धर्म में 2 संप्रदाय में बेटा हुआ है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर थेरापंथी और दिगंबर समैया। श्वेतांबर पुजेरा या डेरावारी, ढूंढिया या स्थानवाकी एवं थेरापंथी इसके उप संप्रदाय हैं। श्वेतांबर आगम में विश्वास करते हैं। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ को स्त्री मानते हैं और उनके अनुसार भोजन ग्रहण करना आवश्यक है। तीर्थंकरों का जीवन व चरित्र लिखते समय चरित्र शब्द का प्रयोग करते हैं। श्वेतांबर आगम में क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ को स्त्री मानते हैं। इनके अनुसार भोजन ग्रहण करना आवश्यक है। तीर्थंकरों का जीवन चरित्र लिखते समय चरित्र शब्द का प्रयोग करते हैं। दिगंबर तेरापंथी, तारणपंथी, समैया, तोतापंथी, बीसपंथी और गुमानपंथी इसके उप संप्रदाय हैं। दिगंबर आगम में विश्वास नहीं करते हैं। श्वेतांबर आगम में विश्वास करते और दिगंबर आगम में विश्वास नहीं करते हैं। दिगंबर के अनुसार महावीर अविवाहित थे, भोजन आवश्यक नहीं है। तीर्थंकरों का जीवन चरित्र लिखते समय पुराण शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि ये लोग चरित्र शब्द का प्रयोग करते हैं श्वेतांबर, और दिगंबर करते हैं पुराण शब्द का प्रयोग। 300 ईसा पूर्व में मगध में अकाल पड़ने पर स्थलबाहु के नेतृत्व में मगध में ही निवास करने वाले एवं श्वेत वस्त्र धारण करने वाले जैन भिक्षु श्वेतांबर कहलाए। 300 ईसा पूर्व में मगध में अकाल पड़ने पर स्थलबाहु के नेतृत्व में मगध में निवास करने वाले एवं श्वेत वस्त्र धारण करने वाले जैन भिक्षु श्वेतांबर कहलाए। अकाल के समय छठे जैन आचार्य और अंतिम थेरा भद्र बाहु के नेतृत्व में मगध छोड़कर श्रवण बेलगोला कर्नाटक जाने वाले दिगंबर कहलाए। दिगंबर अपने को शुद्ध बताते हैं एवं नग्न रहते हैं, ये दक्षिणी जैनी कहलाए। दिगंबर मतावलंबी भद्र बाहु की शिक्षाओं को ही प्रमाणित मानते हैं।
उपवास द्वारा शरीर त्यागना श्वेतांबरों में संथारा और दिगंबरों में संलेखना कहलाता है। श्वेतांबर कहते हैं संथारा है ना, उपवास द्वारा शरीर को त्यागना संथारा श्वेतांबर में और दिगंबरों में संलेखना विधि कहलाती है। जैन भिक्षु भिक्षुणी संलेखना द्वारा शरीर त्यागते हैं। संलेखना का अर्थ होता है उपवास द्वारा शरीर त्यागना। संलेखना को निष्प्रतिकारमण वैकंठ भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चंद्र नामक पहाड़ी पर संलेखना द्वारा ही शरीर त्यागा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में चंद्र नामक पहाड़ी पर संलेखना विधि के द्वारा ही शरीर त्यागा। चंद्रगुप्त मौर्य राष्ट्रकूट शासक इंद्र चतुर्थ जैन विद्वान हेमचंद्र ने इसी प्रक्रिया से मृत्यु का वर्ण किया था। श्वेतांबर संप्रदाय ने ही सर्वप्रथम महावीर स्वामी और अन्य जैन तीर्थंकरों की पूजा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की। उत्तर भारत में जैन धर्म के दो प्रमुख केंद्र उज्जैन और मथुरा थे। पश्चिम में गिरनार पर प्रमुख केंद्र था। पूर्वी भारत में पुंड्रवर्धन और दक्षिण भारत में कर्नाटक का दिगंबर संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। मथुरा का कंकाली टीला जैन धर्म से संबंधित था। मथुरा के पास स्थित कंकाली टीले से अनेक जैन मूर्तियां यक्ष यक्षिणियों की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। प्रथम शताब्दी में यापानीय नामक जैन संप्रदाय की स्थापना कल्याणगढ़ में श्वेतांबर साधु कलश ने की थी। यापानीय संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर का मिश्रण है। गुजरात के चालुक्य शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया, जिसे 11वीं और 12वीं शताब्दी में जैन धर्म गुजरात और राजस्थान में लोकप्रिय हुआ। दिलवाड़ा का माउंट आबू सिरोही में आदिनाथ नेमीनाथ आदि जैन तीर्थंकरों के मंदिर हैं। जैनियों के 4 वरों शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत जैनियों में लोकप्रिय थे। जैनियों के 4 वरों शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत जो है जैनियों में लोकप्रिय थे। दक्षिण भारत में गंग, कदम्ब, राष्ट्रकूट, चालुक्य राजाओं ने जैन धर्म को प्रश्रय दिया था। दक्षिण भारत में जैन धर्म को प्रश्रय किसने दिया था? गंगों ने, कदम्बों ने, राष्ट्रकूटों ने और चालुक्यों ने। ऋग्वेद में केवल 2 तीर्थंकरों ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है। ऋषभदेव और अरिष्टनेमि 2 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। जैन ग्रंथ उत्तराध्यायन सूत्र के अनुसार 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि भगवत धर्म के वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे। आजीवक संप्रदाय के जीवनचर्या एवं तप विधान में जैन धर्म के समान थी। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली पुत्र गोशाल पहले महावीर स्वामी के साथ थे, परंतु बाद में मतभेद होने के कारण दोनों अलग हो गए। दोनों की पहली भेंट नालंदा में हुई थी। विष्णु पुराण और भगवत पुराण में ऋषभदेव का उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में मिलता है और भगवत पुराण में इन्हें विष्णु का अवतार कहा गया है। प्राचीन भारत में जैन धर्म के समर्थक राजा उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, खारवेल और अमोघवर्ष कौन कौन है? प्राचीन भारत में जैन धर्म के समर्थक राजा जो हैं उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, खारवेल और अमोघवर्ष है। महावीर स्वामी के अनुयायी नरेश देखे तो बिंबिसार और अजातशत्रु मगध के नरेश थे। उदयन वत्स नरेश उदयन, अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत उदयन, पाटलिपुत्र का संस्थापक मगध नरेश उदयन, दधिवाहन, चंपा नरेश दधिवाहन। बिंबिसार मगध नरेश उदयन, वत्स नरेश उदयन, प्रद्योत अवंती के राजा, चंद्रप्रद्योत उदयन वत्स के राजा, उदयन पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन और दधिवाहन चंपा नरेश थे। अधिकांश जैन धर्म ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। कुछ ग्रंथ अपभ्रंश में भी लिखे गए हैं। अर्धमागधी में लिखे गए हैं अधिकांश जैन ग्रंथ और कुछ अपभ्रंश में है। जैन मुनि हेमचंद्र ने अपभ्रंश भाषा का पहला व्याकरण तैयार किया। जैन मुनि हेमचंद्र ने। महावीर स्वामी और जैनों ने धर्मोपदेश के लिए प्राकृत भाषा को अपनाया। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया है। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। कल्पसूत्र में प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास मिलता है। कल्पसूत्र 3 भागों में संकलित है, जिनमें पहले भाग में महावीर स्वामी से पूर्व के 23 तीर्थंकरों के जीवन का वर्णन है। दूसरे भाग में जैन धर्म के नियम और सिद्धांत और तीसरे भाग में जैन गाथाओं का वर्णन है। जैन दर्शन एवं सांख्य दर्शन में काफी समानताएं हैं। कलिंग का राजा खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य हंथी गुम्फा अभिलेख है।
कलिंग का राजा खारवेल जो है जैन धर्म का अनुयायी था। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य हाथी गुम्फा अभिलेख है। राष्ट्रकूट नरेश अमोघवर्ष जैन अनुयायी बन गए थे। उन्होंने संस्कृत भाषा में रत्न मालिका नामक ग्रंथ की रचना की। चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना जैन धर्म की पहली महिला भिक्षुणा थी और भिक्षुणी संघ की प्रधान थी। उज्जैन के शासक गर्द भिल्ल का पुत्र विक्रमादित्य जैन धर्म का प्रबल समर्थक था, जिसे जैन अनुयायी बनाने का श्रेय आचार्य शुद्धिचैन को दिया जाता है। नंद शासक भी जैन थे। आचार्य सुहस्तिन कालकाचार्य और कुंद दक्षिण भारतीय जैन आचार्य थे। जैन मठों को बसादी यानी कि बसदिस कहा जाता है। बसादी या बसदिस किसको कहा जाता है? जैन मठों को। दिगंबर मंदिर प्रबंधकों को भद्रक कहा जाता है। भद्रक कौन है? दिगंबर मंदिर के प्रबंधक। अब हम देखेंगे तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह वृषभ है। ऋषभ। अजीतनाथ हाथी, हाथी अजीतनाथ, नाथ लिखा है, नाथ से हाथी समझ रिलेट कर लो, तो अजीतनाथ हाथी। ऋषभ वृषभ। संभव घोड़ा। शांतिनाथ हिरण, शांति से हिरण आता हिरण जो होता है शांत रहोगे जब तक बैठ रहेंगे, जैसे जाओगे भाग जाते हैं आप हल्ला हुआ तो। शांतिनाथ हिरण। संभव घोड़ा, संभव किससे होता सबसे तेज जाना? घोड़ा से। संभव घोड़ा। अजीतनाथ नाथ हाथी। ऋषभ वृषभ। पार्श्वनाथ सर्पफण। पार्श्व और पार्श्व सर्प, दोनों में रेपारी ऊपर, तो पार्श्वनाथ सर्पफण। नेमिनाथ अरिष्टनेमी शंख। नेमिनाथ अरिष्टनेमी शंख। महावीर सिंह, महावीर का सिंह। महावीर सिंह। नेमिनाथ नीला कमल, नमीनाथ। महावीर सिंह, महावीर का सिंह। और मल्लीनाथ जल कलश। और नमीनाथ नीला कमल। महावीर सिंह, महावीर का सिंह। महावीर क्या थे? सिंह थे। महावीर स्वामी द्वारा दिए गए सिद्धांत 14 प्राचीन ग्रंथों में संकलित है। इन ग्रंथों को पूर्व कहा कहते हैं। जैन संगीतियाँ। प्रथम जैन संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी। जैन धर्म उद्देश्यों के संकलन हेतु एक महासभा का आयोजन किया गया था। 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन महासभा हुई थी। कहाँ? 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में होती है। इसमें जैन धर्म के प्रधान भाग 14 वर्षों का स्थूलभद्र ने 12 अंगों में संपादन किया था। श्वेतांबरों ने 12 अंगों को स्वीकार किया। इस महासभा का दक्षिण के दिगंबर जैनों यथा भद्रबाहु आदि ने बहिष्कार किया था। इस महासभा का दक्षिण के जो दिगंबर जैन है यथा भद्रबाहु आदि ने बहिष्कार किया था। यह सभा स्थूलभद्र एवं संभूति विजय नामक स्थविरों के निरीक्षण में हुई है। यह सभा कहाँ हुई थी? स्थूलभद्र और संभूति विजय नामक स्थविरों के निरीक्षण में। इसमें जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में बट गया। प्रथम जैन संगीति में श्वेतांबर साधु को यति, साधु और आचार्य कहा गया। दिगंबर साधु को क्षुल्लक, एल्लन और निर्ग्रंथ कहा गया। दिगंबर साधु क्षुल्लक, एल्लन, निर्ग्रंथ कहलाए और श्वेतांबर साधु यति, साधु और आचार्य कहा जाता है। क्षुल्लक दिगंबर साधु की दीक्षा संस्कार की आरंभिक अवस्था है। क्षुल्लक क्या है? दिगंबर साधु की दीक्षा संस्कार की आरंभिक अवस्था। अब आता है द्वितीय जैन महासभा। 512 ईसा पूर्व से 513 ईसा पूर्व। प्रथम 300 ईसा पूर्व और द्वितीय 512 ईसा पूर्व। देवर्धि गणी क्षमा श्रवण के नेतृत्व में एवं मैत्रेय वंश के शासक श्रवसेन प्रथम के संरक्षण में गुजरात में बल्लभी में द्वितीय जैन महासभा का आयोजन होता है। मैत्रेय वंश के शासक श्रवसेन प्रथम के संरक्षण में गुजरात के बल्लभी गुजरात में द्वितीय जैन सभा का आयोजन हुआ। द्वितीय जैन संगीति का मूल उद्देश्य जैन धर्म के मूल पाठों को एकत्र कर उन्हें आगमों पर रूप देना था। इनमें धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से अर्धमागधी भाषा में संकलित करके लिपिबद्ध किया गया था। जो धर्म ग्रंथ थे इनको अंतिम रूप से अर्धमागधी भाषा में क्या किया गया था? संकलित किया गया था और 12 उपांग जोड़े गए। प्रथम सभा में संकलित 12वां अंग इस का समय खो दिया गया। ओवास्क दशाओं में 10 जैन व्यापारियों की कथा का वर्णन है जिन्होंने जैन धर्म अपनाकर मोक्ष प्राप्त किया था। किसमें? ओवास्क दशाओं में 10 जैन व्यापारियों की कथा का वर्णन है जिन्होंने जैन धर्म अपनाकर
मोक्ष प्राप्त किया। भगवती सूत्र में जैन तीर्थंकरों विशेषता महावीर स्वामी के जीवन और जैन सिद्धांतों के बारे में उल्लेख मिलता है। किसमें? भगवती सूत्र में। अचरांग सूत्र और भगवती सूत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग है। सूत्र कृतांक में विभिन्न जैन मतों का वर्णन है। सूत्र कृतांक में हमको विभिन्न जैन मतों का वर्णन किसमें मिलता है? सूत्र कृतांक में। हेमचंद्र सूरी ने त्रिपष्ठी शलाका पुरुष चरितम की रचना की थी। त्रिपष्ठी शलाका पुरुष चरित्रम की रचना हेमचंद्र ने की थी, जिसका परिशिष्ट जो है परिशिष्ट पर्व के नाम से जाना जाता है। प्राकृत भाषा में राम कथा के जैन स्वरूपांतर पाउम चरित्र का लेखक विमल सूरी था, जिसका समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व था। कौन? जैन रूपांतर पाउम चरित्र का लेखक विमल सूरी। जैन कवि स्वयंभू ने 7वीं शताब्दी में पाउम चरित्र की रचना की अपभ्रंश में। किसने? स्वयंभू ने 7वीं सदी में पाउम चरित्र की रचना अपभ्रंश में की। यह अपभ्रंश में रामायण का जैन रूपांतरण है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। इसकी जो है रचना क्या थी? अपभ्रंश में करी है पाउम चरित्र की रचना स्वयंभू ने। अपभ्रंश भाषा का विकास प्राकृत के बाद हुआ। अपभ्रंश प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की अवस्था है। जैन वास्तुकला। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चंद्रगिरी पहाड़ी पर स्थित में गंग शासक राजमल्ल चतुर्थ के मंत्री चामुंड राय ने 983 ईसा पूर्व में गोमतेश्वर बाहुबली, जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र थे, कि 57 फुट 17 मीटर और 50 सेंटीमीटर ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण करवाया। गोमतेश्वर या बाहुबली का महामस्तकाभिषेक समारोह उसी समय से प्रति 12 वर्ष पर मनाया जाता है। स्कंदगुप्त के कहोम अभिलेख से। कहोम अभिलेख किसका है? स्कंदगुप्त का कहोम अभिलेख। जैन तीर्थंकरों की 5 प्रतिमाओं की स्थापना का उल्लेख कौन करता है? कहोम अभिलेख स्कंदगुप्त का। उदयगिरी यानी कि विदिशा मध्य प्रदेश की बाघ गुफाओं में कुमारगुप्त प्रथम के समय का एक लेख मिला है, जिसके अनुसार शंकर नामक एक व्यक्ति ने जैन तीर्थंकर की मूर्ति का निर्माण करवाया था। दिलवारा के संगमरमर से निर्मित आदिनाथ मंदिर का निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने 1031 ईस्वी में करवाया। दिलवाड़ा के संगमरमर से निर्मित आदिनाथ मंदिर का निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था 1031 ईस्वी में। वास्तुपाल और तेजपाल ने भी 1230 ईस्वी में दिलवाड़ा में नेमीनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया। गिरनार का प्रसिद्ध नेमीनाथ का मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। गुजरात के गिरनार आता है ना, इसका नेमीनाथ का मंदिर सबसे फेमस है। गिरनार का संबंध जैन साहित्य में तीर्थंकर नेमीनाथ से बताया गया है। उड़ीसा के पुरी जिले में उदयगिरी खंडगिरी में सबसे प्राचीन 35 जैन गुफाएं मिली हैं, जो ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी के आसपास की हैं। यहीं से कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख भी मिला है। उदयगिरी से रानी गुम्फा, व्याघ्रगिरी, गणेश गुम्फा, हाथी गुम्फा की गुफाएं मिली हैं, जबकि खंडगिरी से नवगिरी गुम्फा, अनंत गुफा है ना। तो अनंत खंड गिरे कहाँ पे? नए खंड गिरे अनंत, तो ऐसे करके रिलेट कर लिया। नए खंड गिरे अनंत, तो खंडगिरी, नवगिरी, अनंत गुफा, नवगिरी गुम्फा, अनंत गुफी गुम्फा खंडगिरी की हैं। और रानी गुम्फा, व्याघ्र गुम्फा, गणेश गुम्फा और हाथी गुम्फा उदयगिरी की हैं। खजुराहो मध्य प्रदेश से भी 10वीं और 11वीं सदी के जैन मंदिर मिले हैं। एलोरे से भी कई जैन गुफाएं मिली हैं, इनमें इंद्र सभा की गुफा प्रसिद्ध है। चक्रेश्वरी देवी और सचिया देवी जैन धर्म की प्रमुख देवियाँ थी। चक्रेश्वरी देवी और सचिया देवी जैन धर्म की प्रमुख देवियाँ कौन सी थी? चक्रेश्वरी देवी और सचिया देवी। कांसे की प्राचीनतम जैन मूर्तियाँ तीर्थंकर मूर्तियाँ चौसा से प्राप्त हुई हैं। जैन धर्म लिच्छवियों का राजधर्म था। सिंधु सौवीर के शासक उदयन ने महावीर की चंदन काष्ठ निर्मित प्रतिमा बनवाई। राजकुमार अभय को महावीर स्वामी ने जैन धर्म में दीक्षित किया था। पर्युषण पर्व जैन धर्म से संबंधित है। हरिभद्र सूरी की समरांग इच्छा कहाँ में भारतीय व्यापारियों द्वारा कटाह द्वीप की समुद्री यात्रा का वर्णन है। सोनगिरी में 108 श्वेतांबर जैन मंदिर है, जिसमें मुख्य मंदिर चंद्रप्रभु का है। 8 प्रकार के कर्म, 3 गुंतियाँ एवं अहिंसा महाव्रत में 5 समितियों का संबंध जैन धर्म से है। सिद्धसेन ने न्याय वार्ता की रचना की थी। न्याय को सिद्ध कर दिया तो सिद्धसेन ने न्याय वार्ता की रचना की। जैन ग्रंथ सूत्र कृतांग में सर्वप्रथम शतरंज के खेल का वर्णन मिलता है। सूत्र कृतांग में जल मंदिर पावापुरी में स्थित जैन मंदिर है।
उपमहाद्वीप की प्रथम जैन प्रतिमा लोहानीपुर पटना से मिली है। प्रथम जैन प्रतिमा कहाँ से मिली है? लोहानीपुर पटना से मिली है। अयोध्या से टेराकोटा निर्मित जैन प्रतिमाएं मिली। कौशाम्बी यूपी बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। जैनियों द्वारा अपनाई गई पारंपरिक मृत्यु क्रियाएं निषिद्ध कहलाती हैं, निषिद्धि कहलाती हैं जैनियों द्वारा अपनाई गई पारंपरिक मृत्यु क्रियाएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।